हे गाइस, वेलकम टू जीएस जीके विद सूरज। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस सीरीज क्लास जो आपको जीके जीएस में बिल्ड कर रही है, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सभी जीके जीएस पोर्शन में अपनी ग्रिप बना रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आपके आज के सभी जीके जीएस के 50 to 75% जीके इसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं आज हम अपने क्लास को स्टार्ट। देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली सभी हिमालयाज़ के पर्वतों के बारे में जाना था, तो आज हम आज हम करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पर्वत और मैं चाहता हूं सबसे पहले आप डायग्राम के ज़रिए एक मोटा मोटा पोर्शन देख लें, जान लें। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ मालवा का पठार, इसके बीच में विंध्य श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा श्रेणी, और देख सकते हैं आप यहाँ महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जैसे कि आप दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, गिर श्रेणी। आपको डायग्राम के जरिए मोटा मोटा मेरा सही यही समझाने का मोटिव है कि किस तरह और कहाँ कहाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ, पठार, पर्वत है। देख सकते हैं आप कोंकण तट, महाराष्ट्र गोवा के बीच में ये उत्तरी सरकार, यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत है। ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। उसके बाद यहाँ देखिए मालावर तट, कर्नाटक और केरल को जो जोड़ रही है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो असम में हैं। ठीक है, ये हमारा भारतीय मरुस्थल, ये अरावली श्रेणी। तो चलिए, आई होप कि आप पूरी तरह से डायग्राम से परिचित हो गए हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कशन किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत क्या? अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है, देख सकते हैं आप भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, जो अब अपनी पुरातन आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना, क्योंकि ये क्या है, हिमालय से भी पुराना पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली के पूर्व से बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी, तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। तो अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, अरावली के पूर्व से। अभी हमने डिस्कशन किया था डायग्राम के जरिए, आप देख सकते हैं। जस्ट वेट, देखिए, देख सकते हैं अरावली श्रेणी हमारी है ये। तो अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। और अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। नेक्स्ट पॉइंट, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट, यानी जिसे हम कहते हैं सह्याद्री में स्थित है। कौन कौन से? थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये 3 दर्रे पश्चिमी घाट यानी कि हम कह सकते हैं सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, डायग्राम के जरिए देख सकते हैं।
ये हमारा पोर्शन क्या है पूरा पश्चिमी घाट का। तो यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हमारे देख सकते हैं आप, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थाल घाट नासिक मुंबई। थाल घाट किसके बीच में है? नासिक मुंबई के बीच में। भोर घाट मुंबई पुणे के बीच में। पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन को जोड़ती है। ठीक है, थाल घाट नासिक मुंबई को जोड़ती है, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ती है, पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन को जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के तट के नाम से। आप डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला हमारा पोर्शन क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ आ जाएं कहाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ये तट किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। क्या? पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मैंगलोर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिम में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र मालाबार तट। ठीक है, डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोंकण तट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में पश्चिम पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है, यहाँ क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई, जो कि 2695 मीटर यानी 2695 मीटर ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदई। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम से भी हमारा दक्कन का पठार देखिए, दक्कन का पठार देख सकते हैं आप, दक्कन का पठार। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। माहिम तट, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। छोटा नागपुर पठार क्या कहलाता है? भारत का रूर कहलाता है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। मालवा पठार मध्य प्रदेश, जो कि स्थित है अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो मालवा का जो पठार है, जो कि मध्य प्रदेश में है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है। किस किस के मध्य है? अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? क्या नाम है इसका? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हमारा जीके जीएस सीरीज चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।